खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां हम आपको एक ऐसे आध्यात्मिक जगह से अवगत कराने जा रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी महत्ता आज भी है। आज भी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ आते हैं, जहां आज भी इस जनपद के जिलाधिकारी से लेकर तमाम छोटे बड़े अधिकारी श्रद्धा के साथ इस मठ में आते रहते हैं। जी हाँ, यह कोई और जगह नहीं बल्कि गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील में स्थित हथियाराम मठ है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मठ के महान पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय व वंदनीय पीठाधीश्वर भी भवानी नंदन यति जी महाराज के सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित थे। आपको बता दें कि हथियाराम मठ, जिसमें बुढ़िया माई के नाम से एक 700 वर्ष पुराना मंदिर आज भी विद्यमान है। यहाँ की महिमा अपार है, जहाँ आज भी माँ की असीम कृपा से लकवा जैसे असाध्य रोग पूजन दर्शक से ठीक हो जाते हैं। यहाँ रोगी जो गाड़ी में लाद कर आता है, वह 9 दिन के बाद यहाँ से पैदल चलकर जाता है। इस तरह की तमाम यहाँ पर आध्यात्मिक मंदिर है जो हथियाराम मठ के पवित्र प्रांगण में स्थित है। 15 अगस्त के संदर्भ में पूज्य गुरु जी द्वारा समस्त भारत के लोगों को संदेश दिया गया। महाराज जी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि हम भगवा झंडे को ही नहीं अपितु राष्ट्र ध्वज को भी उतना ही श्रेय देते हैं तथा हमारे देश के वीर जवान जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और जो आज भी इस विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए अनवरत सीमा पर तैनात सारी समस्याओं से जूझकर कार्य कर रहे, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। महाराज श्री द्वारा इस बात पर जोर देकर कहा गया कि धारा 370 हटा करके पूर्ण रूप से कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब अपना कहने में कोई संकोच नहीं है, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी प्रमुख अमित शाह तथा नरेंद्र मोदी को दिए। उनके इस सदियों के छूटे हुए काम को करने के लिए अपने पवित्र प्रांगण से ध्वजारोहण के समक्ष बहुत बहुत बधाई दिए और इस बात पर भी बल दिया, अगर ऐसे ही सरकार बनी रही तो लाहौर से कन्याकुमारी तक अपना करने में कोई गुरेज नहीं होगा। पूज्य महाराज की के इन विचारों को देखते हुए देश प्रेम जैसा कोई संकल्प नहीं है, ऐसा प्रत्येक भारतीय के हृदय की गहराइयों में उतारना चाहिए। गाजीपुर जखनिया से उग्रसेन सिंह के साथ कमलेश यादव की रिपोर्ट। कैसे बंदले हुआ? खोलो मत, खोलो मत, अरे खोलो मत, वहीं से खींचा ना तो खींचा रसरी रसरिया पकड़ के खींचा एक हाथ से पाइप पकड़िए ना, आप एक हाथ से पाइप पकड़ लीजिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ राष्ट्रे राजन्यः शूरैखभ्योऽधिव्याधि महारथो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरिखतु फलवत्यो न ओषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, पदभ्यां भूमिर्दिशः या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या बोलो ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो
स्वाङ्गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजान् विद्वान्यक्षमादमुच्यत। डिजिटल खबर 9 गाजीपुर के जो प्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं आपके चैनल को पहले बधाई करता हूं कि आपने 15 अगस्त के इस कार्यक्रम को सिद्धपीठ हथियारा मठ गाजीपुर के परिसर में ध्वजारोहण के सुंदर अवसर पर तथा ये भारत माता का जो दिव्य स्वरूप है इसके पूजन के अवसर पर आप यहाँ पर पधारे। मैं चैनल को भी और आपको भी बधाई करता हूँ। गाजीपुर के सभी पत्रकार समाज को इसलिए बधाई करता हूँ कि वे कहीं न कहीं से आस्था की पृष्ठभूमि से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संप्रदाय पूरा हमारा समुदाय है। मैं उनके लिए और पूरे गाजीपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। हम सन्यासी हैं, मठाधीश हैं और अपने अपने कर्मों में, पूजा कर्म में, चातुर्मास व्रत में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी जो आज का 15 अगस्त का ये सुंदर अवसर हमारे सामने आता है, हम इसकी पूजा करने से और ध्वज फहराने से चूकते नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हम चातुर्मास व्रत में भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा स्वतंत्रता पूर्वक तभी से करना प्रारंभ हुआ जब से देश आज़ाद हुआ है। और सन 1947 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश निश्चित रूप से आज़ाद हो गया था। हम ऐसे आज़ादी के सुंदर अवसर पर 15 अगस्त की इस पुण्यतिथि को विस्मृत इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि न जाने कितने हजारों लाखों हमारे वीरों ने, सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए हैं। कैसे भूल सकते हैं हम उन लोगों को। हमारी साधुता, हमारी महामंडलेश्वरी, हमारी जगत गुरुता, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। धर्म भी इसके पीछे है। राष्ट्र से बढ़कर मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो मेरा धर्म सुरक्षित होगा। भारत के अंदर सभी लोग अपने अपने धर्मों का स्वतंत्रतापूर्वक पालन करने के लिए संविधान से कहने से कानूनन स्वतंत्र हैं। इसके बावजूद भी मैं सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्म का मानने वाला, हिंदू धर्मगुरु के पद से भी मैं राष्ट्र भारत के इस पवित्र पुण्य अवसर पर सबको बधाई करता हूं। और ये जो ध्वज कभी झुकता नहीं है, जिसके लिए हमारे नौजवान, मिलिट्री के जवान और देश के नौजवान जो अपना शीश भी चढ़ा देते हैं और ध्वज को नहीं झुकने देते, ऐसे लोगों को भी बधाई करता हूं, संपूर्ण देशवासियों को। और ये आग्रह करता हूं कि वे सभी 15 अगस्त के अवसर पर खुशी मनाएं और अपने घर में ध्वजा फहराएं। सर थोड़ा सा गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग कहते थे कि कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक ये भारत देश, लेकिन आर्टिकल 370 जब तक थी तब तक क्या मैं कह पाएंगे कि हम लोग ये कहते थे कि कश्मीर मेरा था? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि ऋषि कश्यप की बसाई हुई नगरी थी और ऋषि अगस्त मुनि द्वारा वहाँ पत्थर तोड़ के रास्ता बनाया गया था, वो आर्टिकल 70 जब तक थी उसको हम कश्मीर को अपना नहीं कह सकते थे। और भारत के लोग कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत मेरा है। इसमें सर गुरुजी आपको भारत के लोगों को तो लाहौर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहना चाहिए, क्योंकि मेरा जो भारत था सन 1947 तक लाहौर से लेकर के कन्याकुमारी तक था जी। हमारे दिल में इसकी वेदना है जी कि कहीं न कहीं हमारे किसी बड़े नेता से, कहीं न कहीं हमारे देश के किसी महानायक से कोई चूक हुई है, जिस कारण से आज भारत विभाजित हुआ है। अन्यथा बांग्लादेश भी, ईरान भी, पाकिस्तान भी सब भारत के अंदर था। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि फिर से वो अखंड भारत बने और फिर से हमारा वो विस्तृत जो मैप था, नक्शा था, जी जी फिर से हमारे सामने, हमारे बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के सामने पढ़ने को मिले। जी तो कश्मीर का 370 आर्टिकल जो ख़त्म हुआ, ये तो बहुत पहले ख़त्म होना चाहिए था। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी सरकार कि उन्होंने, अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना कठोर कदम उठा करके अपने भारत के प्रति ऐसा भाव व्यक्त किया। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ और इसका सम्मान करता हूँ। गुरुजी द्वारा कथित शब्दों को जो मैं इतना तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच रास्ते में अवरुद्ध रास्ता को बनाने का काम हमारे गुरुजी जो सिद्धपीठ हथियाराम के नाम से जानी जाती है, यहाँ पत्थर पे जोक सटाने का काम किया है। मैं प्रदेश सरकार से और
भारत सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ एक बार आवें और देखें कि यहाँ इस वीरान में अगर जो पत्थर पर जोक सटाने का काम किया है वो हमारे गुरुजी ने किया है। और मैं आप सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ये आकर के इसको पर्यटक स्थल बनाने का काम करें, जिसमें पूर्वांचल की प्रीति जुटी हुई है, पूर्वांचल का स्नेह जुटा हुआ है, और यहाँ आने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।